जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोगों ने 500 सब्सक्राइबर्स की अपनी फैमिली कर ली है। दोस्तों, मुझे आज भी वो दिन याद आता है जिस दिन मेरा बिटसैट स्कोर 383 स्क्रीन पर फ्लैश हुआ था। दोस्तों, वो फीलिंग इनइमेजिनेबल है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि उस फीलिंग की कल्पना नहीं की जा सकती। और जिस एम से हम लोगों ने 10Q चैलेंज स्टार्ट किया था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वो फीलिंग का अनुभव करवाना है, उसकी तरफ हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हमें बहुत ही एनर्जी देता है। तो चलिए बिना किसी देर के आज का स्पीड शॉर्ट सीरीज शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का स्पीड शॉर्ट सीरीज हम लोग फिजिक्स रोटेशनल मोशन पे लेके आए हैं। तो बिना किसी देर के हम लोग क्वेश्चन 1 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स इफ कैपिटल F फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ सॉलिड स्फीयर एज शोन इन फिगर। एक हमको फिगर दिया हुआ है जिसमें कैपिटल F फोर्स सॉलिड स्फीयर पे लग रही है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग देखते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करता। वो एक डायग्राम बना लेता जिसमें मान लीजिए उसने फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ मान ली है, एक्सेलरेशन ए है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। सबसे पहले हम लोग फोर्स बैलेंस करते, कैपिटल F माइनस स्मॉल f इक्वल टू ma। फिर हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन बैलेंस करते, एफ आर प्लस स्मॉल एफ आर इक्वल टू आई अल्फा। जैसे कि हमें पता है कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके और a इक्वल टू आर अल्फा यूज करके हमें मालूम चल जाता है स्मॉल f इक्वल टू -3f/7। दोस्तों, गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि स्मॉल f की जो डायरेक्शन है वो माइनस में आई है। इसका मतलब जो हम लोगों ने डायरेक्शन मानी थी उसके अपोजिट वो लग रही है विद द मैग्नीट्यूड 3f/7। किसी भी एवरेज स्टूडेंट को सॉल्व करने में इसको 2 से 3 मिनट लगते और इसको 2 या 3 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता। काफ़ी मेहनत है। तो चलिए देखते हैं कि हम जो कि एक फ्यूचर बिट्सियन होने वाले हैं कैसे इसको अप्रोच करें। मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन एक जेनेरिक बता देता हूँ कि अगर x डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर कैपिटल F लग रहा है तो फ्रिक्शन की क्या वैल्यू होगी। हमको जैसे कि मालूम है कि k रेडियस ऑफ गायरेशन होता है जिसकी वैल्यू I इक्वल टू mk² होती है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि ये जो फॉर्मूला आप लोगों की स्क्रीन पे फ्लैश हुआ है उसको आप तुरंत अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए। स्मॉल f इक्वल टू कैपिटल F XR माइनस k² अपॉन r² प्लस k²। फ्रिक्शन अगर इससे पॉजिटिव आता है तो जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने शो किया है फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में लगेगा। हमारे केस के लिए x इक्वल टू r है और हमने इसमें सब्सटीट्यूट करके अपनी वैल्यू निकाली तो स्मॉल f इक्वल टू प्लस 3f/7 आया। इसका क्या मतलब है, फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है विद द मैग्नीट्यूड 3f/7। देखिए कैसे 30 सेकेंड में आपने सिर्फ सब्सटीट्यूट करके आंसर निकाल लिया। इजी, और हमारी इतनी सारी इक्वेशन सॉल्व करने की मेहनत भी बच गई। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में 2 मासेस हैं m1 m2। एक पुली है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और रेडियस r है। दोस्तों, इससे पहले हम इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, बिना मासलेस पुली के ऊपर एक वीडियो हर्षल ने डाला था 400 सब्सक्राइबर स्पेशल पे। अभी तक अगर आप लोगों ने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसने इसी टाइप के क्वेश्चन मासलेस पुलीस के लिए सॉल्व करने सिखाए थे, तो ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए एज यूजुअल हम लोग चलते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट इसको कैसे अप्रोच करता। तो मान लेते हैं ये हमारे पास डायग्राम है। टेंशन T1 M1 के ऊपर लग रहा है और टेंशन T2 M2 के ऊपर वाली रोप पे लग रहा है। अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड रेडियस R ऑफ द पुली। सबका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने M1 M2 और पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। इससे हमारे पास 3 इक्वेशन आएगी और तीनों इक्वेशन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, a इक्वल टू m1g माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस I अपॉन r²। देखिए हम लोगों को 3 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी, हमारे 2 से 3 मिनट बर्बाद हो गए। तो चलिए देखते हैं कैसे एक फ्यूचर बिट्सियन इसको अप्रोच करता। तो देखिए डायग्राम हमारे पास बना हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने को हर्षल ने भी बताया था, E इक्वल टू सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो इस केस के लिए हमारे पास सपोर्टिंग फोर्स क्या हो जाएगी, m1g, क्योंकि m1 ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है। उसको अपोज करने वाली फोर्स क्या हो जाएगी, m2g अपॉन टोटल मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। अच्छा, गौर करने वाली चीज़ यहाँ पे क्या है और हम लोगों को नोट भी कर लेना चाहिए,
कि हमारे पास जितनी भी पुलीज होंगी टोटल मास में हम लोग I/r² ऐड करेंगे, तो इससे हमारे पास स्ट्रेट आंसर आ जाएगा m1 + m2 + I/r²। देखिए 30 सेकेंड में बिना किसी इक्वेशन को सॉल्व किए हम लोग आंसर तक पहुंच गए। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि जेनेरिक वे में इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है। तो अगेन हमारे पास इस बार दो पुली हैं, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और रेडियस R1 है, दूसरे का I2 और R2 है। अगेन दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास M1 M2। तो देखते हैं कि एवरेज स्टूडेंट इसको कैसे अप्रोच करता। वो सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता, उसके बाद 3-4 इक्वेशन आती, वो उसको सॉल्व करता, 5 मिनट खराब करता और ज़रूरी नहीं कि वो सही आंसर तक पहुंच पाता। चलिए देखते हैं एक फ्यूचर बिट्सियन इसको कैसे अप्रोच करता। अगेन हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, एक कॉमन फॉर्मूला, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। सपोर्टिंग फोर्स अगेन m1g, अपोजिंग फोर्स अगेन माइनस m2g, और हमारे पास इस बार टोटल मास क्या होगा m1 + m2। मैंने कि आप लोगों को जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, जितनी भी पुलीज हैं हमें क्या लिखना है, उनके I1/r1² + I2/r2²। एक लाइन में हम लोग आंसर तक पहुंच गए। दोस्तों दिल से बताइएगा, क्या स्पीड शॉट सीरीज अमेजिंग नहीं है? चलिए इस एपिसोड के हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द मिनिमम एंगल थीटा ऑन विच द ब्लॉक विल टॉपल। हमारे पास दो केस दिए हुए हैं, एक में एक स्क्वायर है जिसका डायमेंशन a × a है, एक केस में हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका डायमेंशन a × a है। सबसे पहले अगेन देख लेते हैं एक एवरेज स्टूडेंट कैसे अप्रोच करता है इसको। एवरेज स्टूडेंट बहुत सारी चीज़ें अज्यूम करने की कोशिश करता, फोर्स नीचे लगाता, फ्रिक्शन लगाता, एक्सेलरेशन बैलेंस करता, एंगुलर एक्सेलरेशन बैलेंस करता, फलाना ढिमका, पता नहीं उसका आंसर भी आ पाता कि नहीं, और बहुत प्रोबेबिलिटी है कि इक्वेशन को सॉल्व करने में वो कुछ ना कुछ गलत कर देता। चलिए देखते हैं एक फ्यूचर बिट्सियन कैसे अप्रोच करता। हमारे पास दो डायग्राम्स है, एक स्क्वायर और एक ट्राइंगल का। कॉपीज में नोट कर लीजिए दोस्तों, हमेशा टॉपलिंग एंगल थीटा वुड बी π/n। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द फिगर। तो हमारे पास केस 1 में स्क्वायर है तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास क्या हो गई 4, तो थीटा हमारे पास क्या आ गया π/4 45 डिग्री। केस 2 में हमारे पास एक ट्राइंगल है, नंबर ऑफ साइड्स n = 3 आ गया, थीटा क्या हो गया π/3 60 डिग्री। दोस्तों 30 सेकेंड में, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ इस बार 30 सेकेंड में आप लोगों ने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बिना किसी इक्वेशन लिखे, बिना कोई इक्वेशन सॉल्व करे, और एरर का तो स्कोप ही नहीं बनता। अब मुझे बताइए π/n लगाने में कौन ही एरर कर सकता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस स्पीड शॉट सीरीज के एपिसोड के एंड में आ चुके हैं। अगर आप लोगों को हमारी ट्रिक्स पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। एज यूजुअल कमेंट करके हमें ये बताइएगा कि कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। और दोस्तों स्पेशल आप लोगों के लिए ये कि अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे हमारी स्पीड शॉट सीरीज चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।